नहना ने एक दिन देखा उसके पैर एक दूसरे से जुड़ गए थे, जैसे एक बत्तख के जुड़ी हुई उंगलियों वाले पैर। पर आज रात थी उसकी बैले की पहली प्रस्तुति, मतलब पीछे मुड़ने का ऑप्शन ही नहीं था। स्टेज पर जाते ही उसने व्हाइट स्वॉन की रूटीन शुरू की। उसका डांस इतना खूबसूरत था कि सब आंखें फाड़े देखते रह गए। लेकिन जैसे ही बाहर जाने लगी, एक गलती हो गई, वो गिर गई। ऑडियंस हैरान थी, पर नहना दर्द को इग्नोर करके लास्ट तक डांस करती रही। स्टेज से उतरकर वो रो पड़ी, क्योंकि ये उसका बेस्ट पीस था। अपनी ड्रेसिंग रूम में जाते ही उसने देखा लीसा ब्लैक स्वॉन का मेकअप कर रही थी और उसने ताना मारा, क्यों ना मैं ब्लैक स्वॉन की प्रस्तुति कर लूं तुम्हारी जगह। नहना का गुस्सा फूट पड़ा। उसने लीसा को आईने की तरफ धक्का दिया। लीसा ने उसका गला पकड़ लिया और लड़ाई के बीच नहना ने एक कांच का टुकड़ा उठाया और उससे वार कर दिया। अगले ही सेकंड लीसा जमीन पर थी, मृत। नहना के पास वक्त नहीं था। उसने उसका शव अलमारी में छुपाया और स्टेज पर लौट गई। अब उसका डांस अलग ही था, जैसे वो सचमुच ब्लैक स्वॉन बन गई हो। काले पंख उसके बॉडी से निकलते हुए दिख रहे थे और उसके हर स्पिन पे ऑडियंस दीवानी हो गई। शो खत्म होते ही तालियों की गूंज थी, पर ड्रेसिंग रूम में दस्तक हुआ और सामने खड़ी थी लीसा। नहना ने आईने में देखा, कोई खून नहीं, कोई शव नहीं, सब उसके दिमाग का धोखा था। जिस कांच के टुकड़े से उसने लीसा को मारा था, एक्चुअली उसने खुद को चोट पहुंचाई थी। अब आखिरी पार्ट आया, व्हाइट स्वॉन की मौत। म्यूजिक धीरे धीरे खत्म हो रहा था। नहना की सांसें कमजोर हो रही थीं और जब उसने छोटे चट्टान से छलांग लगाई, ऑडियंस और भी ज्यादा ताली बजाने लगी और उसके चेहरे पर दर्द नहीं, सिर्फ एक मुस्कान थी, क्योंकि उसके लिए ये उसका सपना था।